हर किसी के अंदर डिटर्मिनेशन होती है, हर किसी को इंडिया के लिए खेलने का एक ख्वाब होता है। और मैं भी वैसे ही आया था टीम में और मेहनत काफ़ी करी मैंने पिछले 5 साल में जितना मैं इंडिया के लिए खेला हूँ। और लेकिन शुरुआत में इतना अच्छा नहीं रहा मेरे साथ। एक सीरीज़ मेरी अच्छी गई, फिर मुझे ड्रॉप कर दिया गया, फिर मुझे वापस टीम में आना पड़ा और काफ़ी मेहनत लगी उसमें। लेकिन वो जब मैं टीम में वापस आया 2009 में, उसके बाद मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और मुझे अपनी गेम की परख हो गई थी, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। और भगवान की आप कृपा कह सकते हैं, मेरा लक कह सकते हैं कि मुझे अपनी गेम की समझ बहुत यंग एज में आने लगी, जो बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और मेरे ख्याल वही एक फैक्टर था जिस पे मैंने फिर बिल्डअप किया। और जब मुझे अपनी गेम समझ आ गई तो फिर मैंने सिचुएशन रीड करनी शुरू करी अच्छी। और फिर ये देखा कि मैं टीम को कौन सी सिचुएशन से जिता सकता हूँ, क्या परफॉर्मेंस दे सकता हूँ इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में। तो मुझे लगता है जो एक गेम की अपनी परख होनी एक बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल लेवल पे, जो मुझे काफ़ी अग्रेशन हमेशा से मेरी स्ट्रेंथ रही है। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैंने कई बार लाइन क्रॉस करी है, जो हर कोई गलतियाँ करता है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, कोई फ्लॉलेस नहीं होता है। तो मैंने काफ़ी गलतियाँ करी इंटरनेशनल क्रिकेट में। और उस लेवल पे जब आप गलतियाँ करते हैं तो वो सबको दिखती हैं, बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है आपको, बहुत लोग कहते हैं ठीक नहीं है, टेम्परामेंट ठीक नहीं है, ये सब। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ गलत करी है और उससे आप कितना सीख सकते हैं। तो जो मैंने गलतियाँ करी हैं उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। एक जब आपका रोल बदलता है तो आपका माइंडसेट भी बदल जाता है। और जिस हिसाब से मैं बैटिंग करते हैं पिछले 3 साल में, मेरी बैटिंग जो मुझे लगता है मेरा बैटिंग स्टाइल बहुत रिस्पॉन्सिबल है और मैं कोशिश करता हूँ कि अंत तक खेलूँ और टीम को टारगेट चेज करूँ या फिर अच्छी सिचुएशन में लाऊँ टीम को। तो वो उसका एक मेरी नेचर पे बहुत इफेक्ट हुआ है ऑन द फील्ड। अब कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों में ना पड़ूँ। देखिए मैं ये लक मानता हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ और मुझे ये चीज़ें ज़्यादा अब एक्साइट नहीं करती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जो लाइफ में मिल रहा है वो मेरे स्पोर्ट की वजह से। क्रिकेट में अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा तो कोई इतना एक्साइटेड नहीं होगा देख के, कोई बनना नहीं चाहेगा मेरी तरह। और मुझे पता है कि जो मुझे लाइफ में मिल रहा है वो मेरे स्पोर्ट की वजह से है, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता हूँ। और मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, तभी मैं बहुत कम, मतलब जो सोशल इवेंट्स हैं उन पे भी मैं बहुत कम जाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा मिडिल क्लास बैकग्राउंड है, तो मैं जब क्रिकेट फील्ड पे परफॉर्मेंस करके घर आता हूँ तो मैं छोड़ आता हूँ कि बस अब मुझे और कुछ नहीं सोचना है कि अब मुझे इसकी वजह से क्या मिलेगा, कितना लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। मैं उसको लुक फॉरवर्ड नहीं करता हूँ। मैं बाहर जाता हूँ, लोग खुश होते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। मेरे आइडल हमेशा से सचिन तेंदुलकर। उनसे जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने सीखी है वो उनका वर्क एथिक है। और 23 साल तक अगर एक इंसान रोज़ उतनी मेहनत कर पाए, तो अगर मैं वो मेहनत 15 साल भी कर पाऊँ तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा अपने आप से, क्योंकि इतना फोकस, इतना गेम के लिए पैशन और हर रोज़ वो चीज़ करना मुझे नहीं लगता कि आसान बात। मेरी यही कोशिश है, क्योंकि मैं एक ऑर्डिनरी प्लेयर के तौर पे याद नहीं किया जाना चाहता। जब मैं अपना करियर ख़त्म करूँगा, जब भी खेलना छोड़ूँ, तो मैं ये नहीं चाहता कि लोग बोले हाँ यार एक विराट नाम का प्लेयर खेला था इंडिया के लिए। मेरा हमेशा से ये एक एम रहा है कि जब भी मैं खेलना छोड़ूँ तो और जो यंगस्टर ऊपर आ रहे हैं वो इंस्पायर हो सके कि मुझे उसके जैसा बनना है। अगर मैं किसी को देख के इंस्पायर हुआ तो मैं चाहूँगा कि लोग मुझे देख के इंस्पायर हों, और ऐसा कुछ मैं करना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे सेंचुरी बनाने का एक नशा सा हो गया है कि एक बार मैं 60-70 पे पहुँच जाता हूँ तो मेरे को ऐसा हो जाता है कि मैं एक जोन में चला जाता हूँ कि यार अब तो मेरे को सेंचुरी बना के रहनी है। तो वो एक जो हैबिट बनाई है मैंने, वो मेरे लिए काफ़ी काम की है पिछले 2-3 साल में। कोशिश करूँगा, करता रहूँगा। इसी तरह के और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें